जय शिव शंभू। स्वागत है आप सभी का तारों की यात्रा में। बचक्र के 28 नक्षत्रों की चर्चा में हमने अपनी पिछली वीडियो में अश्वनी नक्षत्र से लेकर अनुराधा नक्षत्र तक के विषय में बात की थी और बताया था इन सभी नक्षत्रों में जन्मे जातकों की विशेषताओं के बारे में तथा किस नक्षत्र में क्या क्या कार्य करने शुभ तथा अशुभ फलदायी रहते हैं। नक्षत्रों की इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की तथा ज्येष्ठा नक्षत्र में नक्षत्र के चारों पदों में जन्मे जातकों की विशेषताओं की। लेकिन सबसे पहले आप में से जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल का बटन अवश्य दबाएं। चलिए अब हम बात करते हैं बचक्र के 18वें नक्षत्र की, जिसे हिंदी में ज्येष्ठा और अंग्रेजी में अल्फा स्कॉर्पी कहा जाता है और इसका विस्तार क्षेत्र वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र की आकृति कुंडल, जो कान में कुंडल पहनते हैं उसके समान होती है और मूल संज्ञक नक्षत्र होने के कारण इस नक्षत्र में जन्मे जातक की मूल शांति की पूजा भी अति आवश्यक होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र का राशि स्वामी ग्रह मंगल, स्वामी ग्रह बुध तथा अधिपति देवता इंद्र माने जाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों के शरीर का आधा भाग, थोड़ा सा ऊपर का जो आधा भाग थोड़ा मजबूत तथा पुष्ट होता है और नीचे का भाग थोड़ा सा दुर्बल होता है। दूसरों को नीचा दिखाना इनमें एक बड़ा दोष होता है, लेकिन स्वयं छोटी सी परेशानियों से विचलित हो जाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मा जातक उदार, परोपकारी, कर्तव्यनिष्ठ, विनम्र, सदाचारी, बुजुर्गों तथा गुरुओं का सम्मान करने वाला होता है तथा हास परिहास प्रेमी होता है। यह अपने दायित्व का निर्वाह करने में कुशल होते हैं और ऊंच नीच के भेदभाव से कोसों दूर रहते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र पर शुभ प्रभाव जातक को दुखियों की सहायता करने वाला तथा कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, लेकिन यदि इस नक्षत्र पर पाप प्रभाव हो तो ऐसा जातक हिंसक, बदले की भावना वाला तथा क्रूर भी हो जाता है। इस नक्षत्र पर पाप प्रभाव व क्रूर व्यवहार पुलिस तथा सैनिक कर्मियों में स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र में जन्मे जातक पुलिस और सैनिक भी होते हैं या इनका संबंध अगर ज्येष्ठा नक्षत्र से हो तो ऐसे जातक पुलिस या सैनिक व्यवस्था में आते हैं। तो भैया इनके लिए थोड़ा सा क्रूर होना भी जरूरी होता है, वरना न्याय व्यवस्था कैसे संभलेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों की यदि आजीविका पर विचार करें तो पुलिस, सैनिक, सुरक्षा बल, चौकीदार, सरकारी कर्मचारी, अग्निशमन कर्मचारी, उच्च अधिकारी, केमिकल इंजीनियर, वन अधिकारी, आपदा प्रबंधन दल के सदस्य, कलाकार, अभिनेता, राजनेता, गुप्तचर, धावक, शल्य चिकित्सक, प्रकाशक, तांत्रिक, माफिया आदि सभी कार्य ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में करने वाले अथवा न करने वाले कार्यों की बात करें तो प्रबंधन व्यवस्था के सभी कार्य, क्रूर कार्य, गुप्तचरी, ऋण वसूली, तप, व्रत व अनुष्ठान का आरंभ करना, भव्य परियोजनाओं को तैयार करना इस नक्षत्र में शुभ माने जाते हैं। लेकिन विवाह और किसी भी रोग का उपचार शुरू करना, यात्रा शुरू करना आदि ज्येष्ठा नक्षत्र में अशुभ फलदायी माने जाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक रहता है और ऐसे जातक अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव झेलते हैं। वे उदार, परोपकारी, हास परिहास प्रेमी तथा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और इनका प्रथम नामाक्षर 9 से शुरू होना शुभ माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का दूसरा पद वृश्चिक राशि में 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। ऐसा जातक सदाचारी, अनुशासन प्रिय व कर्तव्य परायण होता है। कई परिस्थितियों में ऐसे जातक छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना शुरू कर देते हैं। किसी भी वजह से इन पे छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां आ जाती हैं। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण पर पाप प्रभाव हो तो ऐसा जातक स्वार्थी, प्रतिशोधी, तंग दिल व कठोर भी हो जाता है। इस चरण में जन्मे जातकों के नाम का प्रथम अक्षर या से शुरू होना शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण वृश्चिक राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। ऐसा जातक उदार, परोपकारी तथा संवेदनशील होता है और इनकी जनहित कार्यों में रुचि होती है और सेवा भाव से भरे इन जातकों का प्रथम नामाक्षर यी से शुरू होना शुभ माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का चौथा चरण वृश्चिक राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से
30 डिग्री तक होता है। ऐसा जातक भावुक तथा अत्यंत संवेदनशील होता है। ये अपने छोटे दुख पर भी संताप में डूब जाता है और इस चरण में जन्मे जातक के लिए मेडिटेशन तथा जप तप अनिवार्य होता है, अन्यथा ये अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं और मादक पदार्थों के भी आदी हो जाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे जातकों का प्रथम नामाक्षर यू से शुरू होना शुभ माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक यदि कष्ट या परेशानी पाए तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना लाभकारी रहती है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप यश और कीर्ति बढ़ाने वाला होता है। जय शिव शंभू। अब हम बात करते हैं भचक्र के 19वें नक्षत्र का, जिसे हिंदी में मूल तथा अंग्रेजी में लाम्डा स्कॉर्पी कहा जाता है और इसकी आकृति शेर की पूंछ के समान होती है। मूल नक्षत्र का विस्तार क्षेत्र धनु राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। इसका राशि स्वामी गुरु, स्वामी ग्रह केतु तथा अधिपति देवता राक्षस माना जाता है। मूल नक्षत्र एक गणमूल नक्षत्र होने के कारण इस नक्षत्र में जन्मे जातक की मूल शांति के लिए जप तप दान आवश्यक माना जाता है। यहाँ तक एक बात आप ध्यान रख दें, जब भी किसी बच्चे का गणमूल नक्षत्र में जन्म हो तो पिता को चाहिए कि वे मूल शांति से पहले बच्चों को ना देखें, क्योंकि गणमूल नक्षत्र में जन्मे जातक पिता के लिए थोड़े से कष्टकारी होते हैं, इसलिए मूल शांति आवश्यक रहती है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। तो अश्वनी, मघा, मूल अर्थात केतु के तीनों नक्षत्र, और ज्येष्ठा, आश्लेषा और रेवती ये तीनों नक्षत्र जिनका स्वामी बुध होता है, ये 6 नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं और नक्षत्रों में जन्मे जातक की मूल शांति के उपाय आवश्यक होते हैं। चलिए अब मूल नक्षत्र की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक के नाक कान थोड़े से बड़े तथा ऊपर का होठ थोड़ा मोटा होता है। ऐसा जातक सुखी, बलवान, अभिमानी, जिद्दी, कलह प्रिय, स्वार्थी तथा थोड़ी हिंसक प्रवृत्ति का भी हो सकता है। यह जातक सुंदर ना भी हो तो आकर्षक होते हैं और भीड़ में अलग ही दिखाई देते हैं। स्वभाव से आवेशी तथा शीघ्र निर्णय लेने वाले होते हैं और अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने वाले होते हैं। मूल नक्षत्र के अनुसार यदि आजीविका पर हम विचार करें तो राज्याध्यक्ष, व्यापारी, वकील, जज, औषधि निर्माता, दांतों के डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, सैनिक, गुप्तचर, अंगरक्षक, मनोचिकित्सक, कोयला व पेट्रोलियम उद्योग, शोककर्ता, व्यवसायी, गायक या मल्लयुद्ध करने वाले यानी कुश्ती करने वाले, मल्लयुद्ध करने वाले, कंप्यूटर विशेषज्ञ, पशुओं के प्रशिक्षक, विनाश या विध्वंस से जुड़े कार्य मूल नक्षत्र से संबंध रखने वाले यह कार्य होते हैं। अब हम बात करते हैं मूल नक्षत्र में करने अथवा ना करने वाले कार्यों की। तो गायन, भाषण, प्रवचन, रोगों का उपचार शुरू करना, किसी भी विषय की जांच पड़ताल करना, नींव खुदाई करना यानी खुदाई के लिए इस मुहूर्त को लेना, इस नक्षत्र को लेना, भूमि पूजन, भवन निर्माण, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री, पूजा आराधना शुरू करना, पेड़ पौधे लगाना, जोखिम भरे सभी कार्यों का आरंभ आदि सभी कार्य मूल नक्षत्र में शुभ माने जाते हैं। लेकिन विवाह, कर्जा लेना या देना, किसी भी प्रकार का वित्तीय समझौता करना आदि इस नक्षत्र में अशुभ फलदायी माने जाते हैं। मूल नक्षत्र के 4 चरणों के विस्तार क्षेत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र का प्रथम चरण धनु राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। ऐसा जातक जन्म कुंडली में केतु पर शुभ प्रभाव हो तो ऐसा जातक खोजी, उत्साही तथा आशावादी होता है, और यदि पाप प्रभाव के रहते हैं तो ऐसा जातक स्वार्थी, अहंकारी तथा हिंसक स्वभाव का भी हो जाता है। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे जातक के नाम का प्रथम अक्षर ये से शुरू होना शुभ माना जाता है। मूल नक्षत्र का दूसरा चरण धनु राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है, और ऐसा जातक आध्यात्मिक होता है और तंत्र विद्या में इसकी विशेष रुचि होती है। ऐसा जातक संगीत कला में सफलता पाता है और इनका नामाक्षर यो से शुरू होना शुभ माना जाता है। मूल नक्षत्र का तीसरा चरण धनु राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक होता है। ऐसा जातक वार्ता कुशल, प्रतिभाशाली, धनी तथा विद्वान होता है। यदि मूल नक्षत्र के इस चरण पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो जातक अर्थ संकट व दरिद्रता में जीवन व्यतीत करता है। मूल नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे जातक का प्रथम नामाक्षर भा से शुरू होना शुभ माना जाता है।
मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण की बात करें तो धनु राशि में 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है ये चरण। ऐसा जातक भावुक, अति संवेदनशील होता है, जिसकी वजह से चिंता व संताप भी पाता है। मूल नक्षत्र के अंतिम चरण में गुरु बेशक शुभ परिणाम देता है, लेकिन पाप प्रभाव मानसिक संतुलन अस्त व्यस्त कर देता है। मूल नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे जातक का प्रथम नाम भी से शुरू होना शुभ माना जाता है। आशा है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इससे अगले नक्षत्रों की चर्चा अगले वीडियो में नक्षत्र भाग 9 में करेंगे। तब तक आप लोग इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करते रहें। शीघ्र मिलते हैं और यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय शिव शंभू।